जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौत से लड़ लड़ के गुजारी है। ऐसा ही एक शख्स था हनी बॉल, जिसने 2000 साल पहले एक ऐसी हिस्टोरिकल जंग जीती जिसका आज तक जिक्र होता है, जिसकी टेक्निक्स आज तक कॉपी होती हैं और जिसको नेपोलियन से लेके बड़े बड़े जनरल आज तक कॉपी करते हुए आ रहे हैं। ये कहानी है 2016 बीसी की। एक बच्चा था हनी बॉल के नाम से, जो एक बहुत बड़े जनरल का बेटा था और उस जनरल को बार बार शिकस्त हो रही थी रोमन से। और वो ख़ुद तो रोमन एम्पायर को फ़तह नहीं कर पाया, मगर उसने अपने बच्चे को एक कसम दी कि तुम बड़े होके रोमन को फ़तह करोगे। और फिर 15 साल बाद वो दिन आ ही गया जब हनी बॉल ने अपने दुश्मनों का सामना किया। ना सर्दी देखी ना तूफ़ान देखा और सीधा रोम के दिल में पहुंच गया। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तो सर्दी बहुत थी, ऊपर से इतना लंबा रास्ता था जिसमें बहुत सारे सिपाही उसके मारे गए और बहुत सारे सिपाही भाग गए। सिर्फ 50,000 लोगों की फ़ौज लेके वो पहुंचा और रोमन की 5 लाख की फ़ौज। रोमन के जनरल हंसते थे, वो कहते थे ये जंग ही नहीं है, इसको तो हम 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे और जीत जाएंगे। हनी बॉल ने अपनी फ़ौज को देखा और खड़े होकर एक प्लान बनाया। जंग के दौरान वो पीछे हट गया। रोमन समझे वो भाग रहा है, कमज़ोर है, रोमन सारे उसके पीछे लग गए और फिर उसने रोमन्स को घेर के एक दिन के अंदर 50,000 रोमन्स को मार दिया। वो एक ट्रैप था और एक टेक्निक थी जो हनी बॉल ने क्रिएट की थी। रोमन के जनरल अपने कैंप में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि वो जंग जीत रहे हैं, जबकि उनकी फ़ौज एक दिन में निस्तो नाबूद हो गई थी। 50,000 फ़ौजी हनी बॉल की आर्मी ने एक दिन में ख़त्म कर दिए थे। 2000 साल पुरानी ये कहानी है, मगर इसको कितने ही जनरलों ने और कितने ही बादशाहों ने कॉपी किया है। नेपोलियन ने 4 जंगें जीती इसी टेक्निक को कॉपी करते हुए। वो तो खुला कहता था कि हनी बॉल की टेक्निक को सीखो, और 20वीं सदी तक ये कॉपी होता रहा। एक जनरल नॉर्मैन के नाम से मिडिल ईस्ट की जंग में सेम यही टेक्निक यूज़ करता है और सबको बताता है कि ये हनी बॉल टेक्निक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर मलिक। मैं IBM वॉटसन से AI सर्टिफाइड हूँ। उसके अलावा मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ बिटगेट पे और 80% मेरा विनिंग रेट है। अब आपने जो स्टोरी देखी, आपको ये तो पता लग गया होगा कॉपी क्या है और कितने हज़ार सालों से लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। इसी तरह से कॉपी ट्रेडिंग भी है। कॉपी ट्रेडिंग में भी हम एक बंदे को, जो कि हनी बॉल की तरह एक्सपर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम कॉपी कर रहे होते हैं, उसकी ट्रेड्स को हम कॉपी कर रहे होते हैं। हमारे कोई पैसे उसके पास नहीं जाते, हमारे पैसे हमारे पास ही रहते हैं। हम उसकी ट्रेड्स को फॉलो कर रहे होते हैं और अपने प्रॉफिट में से 5 या 10% उसको दे रहे होते हैं बस। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कॉपी ट्रेडिंग की जो रील्स बनाई थी इंस्टाग्राम में, आप सब ने वो वायरल कर दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मगर हर रील में 2 क्वेश्चन थे कि एक डिटेल में वीडियो बना दें, दूसरा कि बाइनेंस में सिखा दें। बाइनेंस मुझे पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। 2017 में बाइनेंस लॉन्च हुआ था, सही है। और साफू फंड के बाद, जिसमें आपके पैसे सिक्योर हो जाते हैं, जब से बाइनेंस ने ये लॉन्च किया तो दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बन गया। तो बाइनेंस में ट्रेडिंग सिखाता हूँ मैं आपको, और आज आपको मैं डिटेल में कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। अच्छा देखो, करना क्या है, बाइनेंस में जाओ वेबसाइट पर, या गूगल प्ले में बाइनेंस को डाउनलोड कर लो, या एप्पल फ़ोन में ऐप में जाके बाइनेंस की ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप खोलोगे, सामने तुम्हारे साइनअप आ रहा होगा, जीमेल से साइनअप करवा लो। उसके बाद वो तुमसे वेरिफिकेशन मांगेगा, उसमें तुमने अपना ID कार्ड देना है या पासपोर्ट देना है, दोनों में से कोई एक चीज़ दोगे। साथ में वो तुम्हारी पिक्चर खींचेगा और 1 घंटे के अंदर तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब अकाउंट तो वेरीफाई हो गया, अब पैसे कैसे आएंगे? बाइनेंस में बहुत सारे वेज़ हैं पैसे के, मगर आपने हमेशा अपनी कंट्री के रूल्स को फॉलो करना है कि वहाँ ट्रेडिंग अलाउ है और वहाँ किस तरह से पैसे आप मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। मैं जो है P2P का बोलूँगा। P2P में क्या होता है कि सिंपल आप बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो और वो आपको क्रिप्टो करेंसी दे देता है, ठीक है। और बीच में बाइनेंस होता है और सिक्योरिटी ले रहा होता है, आपके पैसे कहीं जाते भी नहीं हैं। एक दफ़ा आपने पैसे मंगा लिए, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जाना है ट्रेड में। ट्रेड के ऊपर है कॉपी में क्लिक करोगे, सामने सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे। वहाँ 2 ऑप्शन है, एक है स्पॉट और एक है फ्यूचर। स्पॉट में क्या होता है कि हम क्रिप्टो ख़रीदते हैं और जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम बेचते हैं। उसमें इतना फ़ायदा नहीं है और तुम्हें बहुत अमाउंट चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट।
मैं बोलूँगा फ्यूचर में करो। मैंने तो कॉपी ट्रेडिंग फ्यूचर में स्टार्ट की थी। अब फ्यूचर में क्लिक करोगे तो मैं 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि सबसे टॉप पे तुम्हारे डेज लिखे हुए आ रहे होंगे, उनमें 90 डेज सेलेक्ट कर लो। हमें चाहिए पुराना ट्रेडर, मंजा हुआ खिलाड़ी, सही है, हनी बॉल की तरह एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ कॉपी ट्रेडर्स पीएनएल। कॉपी ट्रेडर्स पीएनएल क्या है कि ट्रेडर्स ने अपने फॉलोअर्स को या जो लोग उसे कॉपी कर रहे हैं उसको कितना फ़ायदा दिया है, सही है। हमें वो ट्रेडर चाहिए जो अपने लिए काम नहीं करता हो, जो हमारे लिए ट्रेड करता हो, अपने कॉपियर के लिए करता हो, ठीक है। अब जब तुम कॉपी ट्रेड पीएनएल में क्लिक करोगे सामने तुम्हारे पूरी लिस्ट आ जाएगी, सही है। अब टॉप में सोई साहब आ रहे हैं, सही, चाइनीज़ लग रहे हैं मुझे। अब हमने चेक क्या करना है इस लिस्ट में से सिलेक्ट करने के लिए कि किसका आरओआई टॉप में है, और इत्तेफाक की बात है सोए भाई का आरओआई टॉप है, ठीक है। 2000 आरओआई प्लस है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब आप इसे क्लिक कर लो सोए भाई को, इनसे स्टार्ट करते हैं। अब मसला ये है, सोए भाई जो कह रहे हैं कि 4000 मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। मेरे पास तो बाइनेंस में पैसे नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट हम सोए से ही स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, $100 के मिनिमम अमाउंट के ही मिल सकते हैं, सिर्फ ढूंढना है आपने, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपने क्लिक कर लिया कि नाम है अपना सोए भाई को। अब सोए भाई के नीचे लिखा हुआ विनिंग रेट 85%, एंड दैट्स अ रियली अमेजिंग विनिंग रेट। 90 डेज़ में भाई ने 750 से ऊपर ट्रेड करी हैं, ऑलमोस्ट $8 लाख प्रॉफिट दिया है, और 80% विनिंग रेट है, यानी कि 100 में से 80 ट्रेड्स विन करी हैं। बहुत अच्छा है। सोए भाई मिल गए, इन्हीं को कॉपी करते हैं और इन्हीं में सीखते हैं। सिंपल क्या करना है, आपने कॉपी में क्लिक करना है, आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, फिक्स रेशियो, फिक्स अमाउंट। फिक्स रेशियो को छोड़ दो, उलझनों में नहीं जाओ, फिक्स अमाउंट में चलते हैं, ताकि सब आसानी से बता रहा हूँ, ताकि सब सीख भी सकें। अब कॉपी अमाउंट में क्या है कि आप टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक ट्रेडर पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास $1000 हैं, तो मैं $1000 में से $500 करूँगा, $500 अपने पास रखूँगा कि बुरे वक्त में काम आ जाए। तो $500 मैंने उसमें लगा दिए कॉपी अमाउंट में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या है कि पर ट्रेड आप पे कितने की लगे, सही है। अब अगर मैंने $500 लगाए ना, तो एक ट्रेड मेरी 10% की होनी चाहिए, $50 की, सही है। ताकि अगर कम से कम 10 ट्रेड लगें तो मेरी सारी ट्रेड लगें और मैं लिक्विडेट भी ना हूँ। अक्सर ये होता है कि ट्रेड जो है एक दिन से ऊपर चली जाती हैं और नेक्स्ट डे भी ट्रेडर ट्रेड लगा लेता है, ठीक है। तो आपने ये रेशियो रखना है कि 10% मैक्सिमम ट्रेड लगानी है, ताकि अगर नेक्स्ट डे भी वो ट्रेड लगाए तो आपकी ट्रेड लग जाए और आप लिक्विडेट भी ना हो। अक्सर ट्रेडर को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो जब भी प्रॉफिट में आएगा ट्रेड बंद करेगा। लॉस जो होता है वो कॉपियर का होता है, क्योंकि उसके पास अमाउंट ही नहीं होते पीछे। तो आपने मनी मैनेजमेंट में बहुत ध्यान देना है। $500 हमने टोटल अमाउंट लगाया, $50 हम कॉस्ट पर ट्रेड लगाएंगे। अब एडवांस पे आ जाओ। एडवांस पे आके नीचे लेवरेज जो है उसमें फिक्स में 5x कर लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडर जो हैं वो अपना लेवरेज सेट करे होते हैं और मिनिमम 50-60 से नीचे नहीं होते हैं, ठीक है। जितना इसमें प्रॉफिट है उतना इसमें लॉस भी है। तो आपने लालच नहीं करनी है, सबसे पहली बात है। आपने अपना 5x से ऊपर बढ़ाना नहीं है, ताकि आपका लॉस का रेशियो कम हो, और इवन अगर ट्रेड 1-2 दिन खुली भी रहती है तो आप लिक्विडेट ना हो। कम पैसे कमाओ, लॉस ना करो, ये फार्मूला करना है बस। अब कुछ भी नहीं करना। नीचे दो जो लिंक्स आ रहे हैं उनमें क्लिक करो, एक्सेप्ट करो पॉलिसी इनकी और डन कर दो। हो गया काम आपका। अब एक हफ्ते आराम से बैठ जाओ सुकून से। तुम्हें ना ट्रेड दिखनी है, ना तुम्हें कुछ मैनेज करना है। एक हफ्ते के हर हफ्ते के हफ्ते चेक करो कि तुम्हारा ट्रेडर तुम्हें कितने पैसे कमा रहा है, ठीक है। जब पैसे तुम्हारे बढ़ जाएं, $500 कमा लो, फिर थोड़े इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा लो, एक और ट्रेडर को कॉपी कर लो से, और इस तरह 2-3 डिफरेंट ट्रेडर को कॉपी कर लो। तुम ये भी कर सकते हो कि $1000 में $250 से पर ट्रेडर को कॉपी करो, 4 ट्रेडर कॉपी कर लो, ठीक है। और 5% के लिहाज से $25 पर ट्रेड लगा लो। उससे फ़ायदा क्या होगा, तुम 4 डिफरेंट ट्रेडर्स को कॉपी कर रहोगे। अगर एक कभी लॉस भी आ रहा होगा, 3 प्रॉफिट दे रहोगे। मैं तो 5-5 करता था, पैसे डिवाइड कर लेता था, ठीक है। तो सिंपल ये तरीका है कॉपी ट्रेडिंग का। कॉपी ट्रेडिंग में जो सबसे मेन चीज़ है, जो मैंने शुरू में कहा था, नकल के लिए अकल चाहिए, बस ये करना है। मनी मैनेजमेंट आपने जैसे मैंने कहा वैसे करनी है, और लालच नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल नेपोलियन बन के रहना है, बिल्कुल आपने जो है नॉर्मन बन के रहना है। जिस तरह से उन्होंने कॉपी किया था हनी बॉल को, उसी तरह से आपने ट्रेडर को कॉपी करना है। उन्होंने एक चीज़ को भी 19-20 नहीं किया था, क्योंकि वो कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते थे। ये भी आपके लिए जंग है, ठीक है। पैसे तुम्हारे हैं भाई, तो कॉपी करो वाइसली और
चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि बहुत वीडियो आएंगे और इसी तरह मज़े मज़े की बनाऊंगा, बहुत चीज़ें सिखाऊंगा। बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।